तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुडल वेब सीरीज के 3 और 4th एपिसोड को एक्सप्लेन। ये सीरीज शुरू में जितनी स्लो लगती है वह उतनी है नहीं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी रेड वैन को जिसमें कि नीला को किडनैप किया गया था। वो एक सुनसान घर पर खड़ी हुई थी। अमलर ने सबको बता दिया था कि नीला को जो लड़का परेशान किया करता था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अधिश्याम है, जो कि रजीना मैडम का बेटा है। यहाँ पर रजीना मैडम सबसे कहती है कि अधिश्याम जिद्दी है, लेकिन वो किसी को किडनैप नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वह घूमने के लिए गया था तो उसने उसकी माँ के लिए कुछ वॉइस मैसेजेस छोड़े थे और उनको सुनने के बाद तो यही लग रहा था कि वो तो सिर्फ घूमने के लिए ही गया है। मलर सबको बताती है कि नीला की एक लौती फ्रेंड वही है, लेकिन अपने पर्सनल इश्यूज भी वह उसे नहीं बताया करती थी। लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि अधिश्याम हमेशा नीला को परेशान किया करता था। नीला ने अधिश्याम के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि वो डरती थी। मलर सबको एक दिन की बात बताती है। जब मलर अपनी घर की ओर जा रही होती है तब एक अनजान घर के सामने नीला की स्कूटी खड़ी हुई थी, और जब वो उस अनजान घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि अधिश्याम नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर मलर उसे बचाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ घर पर भी अब सबको ये यकीन हो चुका था कि ये काम अधिश्याम का ही है, लेकिन रजीना मैडम ये मानने को राजी नहीं थी कि ये काम अधिश्याम कर सकता है। इसलिए वह तुरंत ही अधिश्याम के पास कॉल करती है। फोन उसका दोस्त मणि उठाता है। मणि उठाकर कहता है कि अधिश्याम चाय लेने के लिए गया है। तो यहाँ पर रजीना मैडम गुस्सा करते हुए मणि से कहती है कि वो लोग जहाँ भी हो अभी के अभी घर की ओर आए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। मुन्नार से यहाँ तक का सफर 4 घंटे का था, इसलिए सभी लोग 4 घंटे का वेट करते हैं। फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसे रजीना मैडम से मिलना था और फैक्ट्री के बारे में कुछ बातें करनी थी, लेकिन यहाँ का कांस्टेबल उससे कह देता है कि रजीना मैडम अभी बिजी है, इसलिए वो आपसे बाद में मिलेंगे। लेकिन वो ऑफिसर जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए उस कांस्टेबल को रजीना मैडम के पास कॉल करके उसके बारे में बताना ही पड़ता है। तो रजीना मैडम उससे कहती है कि वो अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। साथ ही त्रिलोक भी वहीं पर मौजूद था। त्रिलोक उनसे कहता है कि जल्द से जल्द उस फायर डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर को यहाँ से भगाओ, तभी हमारा कुछ हो सकता है। लेकिन रजीना मैडम तो अपनी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, इसलिए वो यहाँ पर त्रिलोक के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जिसके अगले सीन में हम सकराई और उसकी मंगेतर लक्ष्मी को देखते हैं, जो कि देवी जी के मेले में घूमने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी उसके पास रजीना मैडम के पति का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द घर बुलाता है। आगे हम उसी फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर को देखते हैं जो कि त्रिलोक के घर पर था। यहाँ पर वह त्रिलोक से कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिलोक तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। वो ऑफिसर फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रहा था। यहाँ पर त्रिलोक के फादर उस ऑफिसर को बताते हैं कि अभी हमारी एक गांव की बच्ची गायब हो चुकी है, इसलिए सभी लोग टेंशन में हैं। अधिश्याम के साथ 3 और दोस्त भी गए हुए थे, जिनके पेरेंट्स को रजीना मैडम अपने घर बुला लेती है और उनसे कहती है कि अगर उन तीनों को कॉल कभी भी आए तो सबसे पहले रजीना मैडम को ही बताए। अब सकराई भी रजीना मैडम के घर पर पहुंच जाता है। रजीना मैडम सकराई को बताती है कि साइबर सेल से उन्हें ये पता चला है कि अधिश्याम ने 20 से ज्यादा बार नीला को कॉल किया था और आखिरी बार भी अधिश्याम ने ही नीला को फोन किया था। रजीना मैडम को ये लग रहा था कि शायद अधिश्याम ने नीला को प्रपोज किया हो और नीला ने मना कर दिया हो, इसलिए रजीना मैडम को ये डर है कि कहीं अधिश्याम ने नीला के साथ कुछ कर ना दिया हो। अब अधिश्याम और उन लड़कों को ढूंढने के लिए सकराई को मुन्नार भेजा जाता है। सकराई उस होटल में पहुंचता है जहां पर कि अधिश्याम और उसके दोस्त रुके हुए थे। पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि ऐसे तो कोई लड़के यहाँ पर नहीं आए थे। इसके बावजूद वो लोग वहाँ की तलाशी लेते हैं। तलाशी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो ऐसे लड़के हैं ही नहीं, लेकिन एक कमरा बचा हुआ था और उस कमरे में एक लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में चाकू था। और जैसे ही सकराई उस दरवाजे को खोलता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी है। नंदिनी यहाँ पर सकराई को बताती है कि उन लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसके पिता ने उसे यहाँ पर भेजा। और फिर थोड़ी देर के बाद नंदिनी के पास सन्मुगम का कॉल आता है और नंदिनी यहाँ पर सन्मुगम को सब कुछ बता देती है कि नीला यहाँ पर नहीं है। इस बात को सुनने के बाद सकराई उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उसे ये बात उसके पिता को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। जिसके बाद सकराई और नंदिनी दोनों ही वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और कुछ कांस्टेबल की मदद से उन लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। शहर में बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अधिश्याम और नीला के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन तभी एक कांस्टेबल सकराई के पास आता है और बताता है कि उन्हें एक रेड वैन मिली है, इसलिए सकराई तुरंत ही उस रेड वैन के पास पहुंचता है और समझ जाता है कि ये रेड वैन वही है जिससे कि नीला का किडनैप किया गया था। उस रेड वैन के पास एक घर भी था, जहां पर कांस्टेबल सकराई से फिर से कहता है कि अंदर पंखा चल रहा है, लेकिन अंदर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद वह बाहर से ही देखने लगते हैं
और एक खिड़की की मदद से जब वह अंदर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन वहाँ पर अधिश्याम का फोन रखा हुआ था जिसे कि सकाराई पहचान लेता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें कुछ लड़कों की बातें सुनाई देती है और वो लड़के उसी घर की तरफ आ रहे होते हैं। उनकी बात सुनने के बाद वो लोग वहीं पर छिप जाते हैं और वो लड़के कोई और नहीं बल्कि अधिश्याम के ही दोस्त हैं, जो कि आते आते अधिश्याम और नीला की बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर वह सकाराई को देखते हैं और देखते से ही वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन सकाराई भी उनका पीछा करता है और उन्हें आखिरकार पकड़ लेता है। यहाँ सनमुगम के पास नंदिनी ने कॉल करके बता दिया था कि वो लोग होटल में नहीं है और सनमुगम को ये किडनैपिंग का प्लान अधिश्याम का ही लग रहा है और उसे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं रजीना मैडम अधिश्याम को बचाना चाहती है। इसलिए वो सभी लोगों को लेकर रजीना मैडम के घर की ओर जाने लगते हैं और वो लोग काफी गुस्से में भी लग रहे थे। लेकिन रजीना मैडम भी वहाँ पर उनका गन से स्वागत करने के लिए बैठी हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग रजीना मैडम की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी पीछे से सकाराई और नंदिनी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नंदिनी चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वरना आज ये सब कुछ नहीं होता। वो कहती है कि अधिश्याम के दोस्तों ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो कहती है कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अधिश्याम ने नीला को अगवा किया है, बल्कि ऐसा नहीं है। नीला और अधिश्याम हमेशा से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस झगड़े की वजह से उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। और अधिश्याम ने अपने मोबाइल में कुछ बातें रिकॉर्ड भी की थी और अपने दोस्तों से कहा था कि 1 हफ्ते बाद अपने पेरेंट्स को ये रिकॉर्डिंग वह सुना दे। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और हमें पता चलता है कि अधिश्याम और नीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात किसी से भी नहीं बताई क्योंकि उनकी ये बात कोई भी नहीं समझ सकता था। वो साथ में सबको बताता है कि नीला बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। अधिश्याम कहता है कि नीला को उसने पहली बार खो खो खेलते हुए देखा था और उसे पहली नजरों में ही उससे प्यार हो गया था। जिसके बाद अधिश्याम हमेशा नीला से बात करने की कोशिश करता और मलर को ये लगता कि वो उसे परेशान कर रहा है। कुछ दिनों के बाद थिएटर में KGF मूवी लगती है। सभी लोग उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं और अधिश्याम यहाँ पर बहुत शोर मचाता है। लेकिन आखिर में जब माँ वाला सीन आता है तो अधिश्याम के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। और इस तरह अधिश्याम को रोता हुआ देखकर नीला समझ जाती है कि अधिश्याम साफ दिल का है। अब नीला को भी अधिश्याम पसंद आने लगा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। काफी दिनों तक साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं। उनके बीच तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन रजीना मैडम और सनमुगम के बीच के झगड़े को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। नीला यही बात अधिश्याम को भी बताती है कि उसके माता पिता हमेशा झगड़ते रहते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, इसलिए दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दोनों दुनिया से अनजान बनकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अधिश्याम दुनिया की नजरों में एक लॉफर था, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि वो नीला से प्यार करता है और नीला भी उससे प्यार करती है। अब वो सीन दिखाया जाता है जब मलर ने उन दोनों को वहाँ पर देखा था। दरअसल मलर जब वहाँ पर आई थी तो स्कूटी सचमुच ही एक झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी और अधिश्याम ने भी उसे कार से उतरते हुए देख लिया था, जो कि उनकी ही तरफ आ रही होती है। इसलिए वो दोनों यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाकर अधिश्याम उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इन दोनों ने ये इसलिए किया ताकि मलर को उन दोनों की लव लाइफ के बारे में पता न चले। कुछ दिनों के बाद रजीना मैडम और अधिश्याम उस फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, जहां पर अधिश्याम देखता है कि सनमुगम और रजीना मैडम के बीच में झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर सनमुगम रजीना मैडम से उल्टी सीधी 2 बातें बोल देता है और ये देखकर अधिश्याम को गुस्सा आ जाता है और बदले में वो सनमुगम को भी 2-4 बातें बोल देता है। और जब ये बात वो नीला को बताता है तो नीला भी अधिश्याम के ऊपर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि शायद अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। तो अधिश्याम उससे कहता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वो दोनों घर से भाग जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। हालांकि नीला ने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताने की कोशिश की थी। वो अपनी बहन नंदिनी के पास कॉल करती है और उन्हें इन सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन बिजी होती है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाती। यहाँ पर उसके पिता फैक्ट्री के यूनियन लीडर होते हैं, इसलिए वो भी हमेशा बिजी ही रहते हैं, इसलिए वो किसी को नहीं बता पाती। और अगले दिन रोते हुए वह अधिश्याम से कहती है कि उन्हें घर से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला और अगर वो अपने घर वालों को बताएंगे तो उनके घर वालों उन दोनों को अलग कर देंगे और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अधिश्याम ने तो ये वैसे ही कह दिया था, लेकिन अब ये बात सीरियस हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें भागना ही होगा। लेकिन अधिश्याम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से भागा जाता है, लेकिन भागने का प्लान यहाँ पर नीला उसे बताती है और बस स्टॉप के पास जाकर एक रेड वैन में बैठ जाती है। अधिश्याम का रजीना मैडम के पास वॉइस रिकॉर्ड करके भेजने का प्लान भी नीला का ही था। अधिश्याम अपने दोस्तों को बताता है कि नीला बहुत ही दिमाग वाली है, जिसके बाद वह सामलूर स्टेशन पर उतर जाते हैं और अपने दोस्तों को बता देते हैं कि वो मुंबई जा रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सभी लोग उदास रह जाते हैं। आज देवी जी को विसर्जन करने का दिन था और यहीं पर सकाराई और उसके कई सारे कांस्टेबल की ड्यूटी भी यहीं पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ नंदिनी अपने पिता से कहती है कि वो वापस कोयम्बटूर जाना चाहती है। उसके पिता उसे रोकने की काफी कोशिश करती है,
लेकिन नंदिनी उनसे कहती है कि अब वो यहाँ पर क्या करेगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। साथ में सन्मुगम अपनी पत्नी से माफी भी मांगता है और कहता है कि जाने अनजाने में उसने उसके साथ काफी बुरा किया है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदिनी सामलूर स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि मुत्तू यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है और वह मुत्तू से पूछती है कि अब आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। तो मुत्तू उनसे कहता है उसे ऑफिसरों ने क्रॉस चेक करने को कहा है, इसलिए वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। उस स्टेशन की यात्रियों की लिस्ट में अधिश्याम का भी नाम था। तो वो लोग टीसी से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये ट्रेन कहाँ तक जाती है। तो टीसी उन्हें बताता है कि ये ट्रेन गुवाहाटी तक जाती है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 ही ट्रेन जाती है। साथ में वो अधिश्याम और नीला की फोटो बताते हुए टीसी से पूछते हैं कि क्या आपने उस रात को इन दोनों को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था। तो टीसी उनसे कहता है कि उस रात को ट्रेन में सिर्फ 2 ही लोग चढ़े थे और वो दोनों ही काफी बूढ़े थे। इसका मतलब ये है कि नीला और अधिश्याम मुंबई नहीं गए हैं और ना ही गुवाहाटी, बल्कि वो दोनों शहर में ही है। इसलिए नंदिनी तुरंत ही सकराई के पास फोन करती है और उसे ये सारी बातें बताने लगती है। लेकिन सकराई को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर देवी जी का विसर्जन हो रहा था और काफी आवाजें भी हो रही थी। जिसके बाद देवी जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे ही मूर्ति पानी में जाती है तो मूर्ति तो उथलने लगती है, लेकिन साथ में हम देख पाते हैं अधिश्याम और नीला की बॉडी को, जो कि पानी के अंदर ही थे। और इसी शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ एपिसोड 4 भी खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।